मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को एयरफोर्स फेज 2 में आप कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं जीडी में, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। आई होप आप सभी ने काफी अच्छे से एग्जाम दिया होगा। जल्दी लगभग नवंबर 5 के अंदर ही शायद आपको रिजल्ट दिखने को मिल जाएगी। रिजल्ट के मिलने के 15-20 दिन बाद ही आपका जो फेज 2 है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और फेज 2 के 3 से 5 दिन के बाद आपका जो मेडिकल होती है वो भी आपकी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आप अभी से अपना फेज 2 प्लस मेडिकल की भी जितनी हो सके उतनी आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं फेज 2 की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो एयरफोर्स फेज 2 में जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है आपकी रनिंग। रनिंग होती है आपकी 1600 मीटर की, जिसमें आपको 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, ये होती है। फिर आपको रनिंग क्वालिफाई करने के बाद अगर आप रनिंग क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको यहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप रनिंग क्वालिफाई करेंगे फिर ये 3 चीजें होगी। जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने जिस टाइप से लिखे उसी में होगी, जैसे रनिंग फिर उसके बाद पुशअप ही हुआ, फिर स्क्वाट ही हुआ, फिर इससे हो सकता है रनिंग के बाद डायरेक्ट स्क्वाट करा दे, फिर पुशअप, फिर सिटअप्स। ठीक है, अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन हर एक चीज में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। किसी भी चीज में अगर आप नहीं सकते हैं तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रनिंग होगी, रनिंग होने के बाद पुशअप्स। पुशअप्स 10 मारना पड़ता है, होल्ड करवाते हैं। वह होल्ड कितना, 3 से 4 सेकंड तक कराते हैं। जब मैं रिव्यू लेता हूँ तब कोई बोलता है कि स्टार्टिंग में 2 से 3 रखते हैं, फिर लास्ट में 4 से 5 कर देते हैं, लास्ट का 3-4 रैप के टाइम में। तो वो भी अलग अलग स्क्वाट होती है। फिर जो स्क्वाट्स जो है इन उठक बैठक, स्क्वाट्स मतलब होता है उठक बैठक, ये आपको 20 मारना पड़ता है। फिर सिटअप्स। सिटअप्स जो है ये आपको 10 मारना पड़ता है, जिसमें आपको पूरा पूरी एकदम स्ट्रेट सोना पड़ता है। ठीक है। और फिर ये जो अपना हाथ का जो उंगली है इसको उठा के एकदम सीधा पैर की उंगली को टच करना पड़ता है। ठीक है। और जो मेन चीज है वो है आपका जीडी। पहले क्या होती थी, एसआरटी बोल के एक चीज रहती थी, एग्जाम रहती थी एसआरटी, जिसमें सिचुएशन, जिसे कहते हैं सीएच, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वो अभी नहीं होती है। ठीक है। अभी नॉर्मली आपका जो फिजिकल है, ये जो तमाम जो फिजिकल की चीजें ये सब हो जाने के बाद आपका जीडी होगी। जीडी इन द सेंस ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन कैसा होगा, मैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में एक चीज आपको बता दूं। देखिए, आपका आप वहां पर जितना जन ये सब क्वालिफाई कर लेंगे ना उनका डायरेक्ट जीडी होगा। जीडी के लिए टोटल 15 या फिर 18 या फिर 20 करके ग्रुप बना जाता है। उनको सेमी सर्कल के बीच में बैठाया जाता है। इसमें सेमी सर्कल का बीच में बैठाया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 करके, ऐसे करके 15 18 20 जन जितना जन आपका ग्रुप में रहते हैं। और 2 कमांडिंग ऑफिसर यहाँ पर रहते हैं। 2 कमांडिंग ऑफिसर यहाँ पर रहते हैं। ठीक है। आप जैसे आप बैठ जाएंगे उसके बाद आपको एक ये दिया जाता है जो एग्जाम के टाइम हम लोग लेके जाते हैं ना, जिसे हम लोग पीच बोर्ड कहते हैं, वो दिया जाता है। और 2 A4 साइज का पेपर दिया जाता है, A4 साइज का पेपर दिया जाता है 2। ठीक है। और आपको एक पेन मिलेगा। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो कमांडिंग ऑफिसर्स रहेंगे उनमें से कोई एक आपको, जो आपका ग्रुप का जो टॉपिक रहेगा ना, जो आपका ग्रुप का जो टॉपिक रहेगा उसे वो नैरेट करेंगे। क्या करेंगे, उसे वो नैरेट करेंगे एक ही बार से, धीरे धीरे वो आपको नैरेट करेंगे। फिर आपको 10 मिनट दिया जाएगा। उस 10 मिनट के अंदर आपका जो टॉपिक है, गिवन टॉपिक, उसके बारे में कुछ आपको लिखना है। आप सेम टू सेम लिख सकते हैं, खुद से कुछ ऐड कर सकते हैं। ये लिखने के बाद वो सब जमा ले लेंगे। फिर वन बाय वन फिर वन बाय वन आप सभी को अपना इंट्रो देना है और उस टॉपिक के बारे में भी बोलना है 1 मिनट के अंदर। ये प्रोसेस हो जाने के बाद अब लोग बोलेंगे कि लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फिर इन लड़कों में से यहाँ पर जितने कैंडिडेट्स रहेंगे, जो ज्यादा कॉन्फिडेंट में रहेगा वो सबसे पहले हाथ उठा के बोलेगा सर मैं बोलूंगा। तो वो बोलते हैं, नॉर्मली वहां पर इंग्लिश स्पीकिंग होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जीडी के टाइम में इंग्लिश बोलना पड़ता है। इट इज नॉट मैंडेटरी बट यू हैव टू टेल इन इंग्लिश। ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि जीडी में क्या ऐसा ध्यान दे, इंटायर फेज 2 के टाइम में ही मैं ऐसा क्या ध्यान दूं जिससे मेरा फेज 2 का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके। क्या ऐसा चीज है मैं जो करूं, क्या ऐसी चीज है जो मैं ना करूं। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं खुद से, मैं जो अनुभव किया हूँ वहां पर जब मेरे टाइम में था, जो मैंने सीखा है वो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है। इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर जीडी। सबसे पहली पॉइंट को मैं डिस्कशन करूंगा कि यू विल बी नर्वस बट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन।
देखिए, आप कहीं जा रहे हैं, सबसे पहली बार जा रहे हैं, आप इतना दूर जाएंगे, 1000 1,500 किलोमीटर दूर दूर जाना पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों का राजस्थान होता है उन लोगों को जब आसाम या गुवाहाटी आना पड़ता है ना, तब उनको पता चलता है कि इतना दूर जा रहे हो। ठीक है, तो आप इतना दूर जा रहे हैं, एक अलग माहौल में आप फर्स्ट टाइम आप अपियर हो रहे हैं, जिसमें आप एयरफोर्स में किसी इंटरव्यू के सामने रूबरू हो रहे हैं, जिसमें आपको इंग्लिश में टॉक करना पड़ेगा, आपके सामने एक ऑफिसर बैठा है, तो नर्वस फील होगा, ये नॉर्मल है, ये हर किसी का होगा। नर्वस जो आप फील कर रहे हैं ना, ये चीज नॉर्मल है कि आप नर्वस फील कर रहे हैं। जो पहली बार जा रहा है इतना दूर, उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा, तो उसमें कोई दिक्कत है, उसको तब डॉक्टर दिखाने की जरूरत है। लेकिन आपको अगर नर्वस फील हो रहा है, तो वो नॉर्मल चीज है, वो सबको वहां पर हो रही है। ठीक है, तो नर्वस फील होगी, इस ये टेंशन वाली बात नहीं है। नर्वसनेस के साथ आपको खुद पे भरोसा रखना ही पड़ेगा, हर चीज। भरोसा के बगैर कुछ होता ही नहीं है, भरोसा के बगैर कुछ नहीं होता है। आपको भरोसा रखना ही पड़ेगा कि मैं कर दूंगा, कैसे भी हो मैं कर दूंगा, कैसे करूंगा नहीं पता, बट मैं कर दूंगा। इस टाइप का आपको भरोसा होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो यू शुड कीप ए शार्प फोकस ड्यूरिंग नरेशन टाइम ऑफ द गिवन टॉपिक। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब हुआ कि जब वो आपका जो कमांडिंग ऑफिसर रहेंगे, वो जो टॉपिक को आपके सामने नरेट करेंगे, यानी आपको जो पढ़ के सुनाएंगे, उस टाइम में आपको कुछ नहीं सुनना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, वो भी शार्प फोकस। किस पे? उस टॉपिक पे। यानी जो सर है वो क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में क्या क्या लाइन, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बोल रहे हैं, सिर्फ इस पे फोकस करना और कुछ नहीं। चिड़िया आवाज दे रही है साइड से, या फिर कोई गाड़ी पार हो रहा है उसका हॉर्न बज रहा है, या फिर कुछ भी हो, आपको कुछ किसी चीज में कोई ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सिर्फ शार्प फोकस देना है सुनने के लिए कि वो जो सर है उस टॉपिक के बारे में क्या बोल रहे हैं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो वो है ऐड समथिंग फ्रॉम योर साइड। देखिए, आपको उस टॉपिक के बारे में लिखना भी है, ठीक है, और बोलना भी है। यू हैव टू स्पीक एंड राइट। ठीक है, तो इसलिए जब आप लिखेंगे या फिर जब आप बोलेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि जिस टॉपिक को जो टॉपिक आपको मिला है उसमें आप कुछ खुद से ऐड कर सकें। ऐसा नहीं कि जो सर ने पॉइंट्स बोले हैं मैं सिर्फ वही वही मैं रिपीट मार दिया। अगर आप सिर्फ उतना ही अगर कोई इसमें बात नहीं है, अगर आप जो सर बोल रहे हैं आप अगर उसी को रिपीट मार पाते हैं, तो इसमें भी कोई आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन खुद से अगर आप ऐड करेंगे ना, तो एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है आपके लिए सर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है सीट प्रॉपरली, ढंग से बैठना है। ऐसा नहीं कि पैर फैला के बैठ गए, या फिर पूरा एकदम अपना जो बदन है उसको, जो बैक साइड है उसको पूरा एकदम लगा दिए उस चेयर पे। ठीक है, ऐसा नहीं, प्रॉपर बैठना है, एकदम सीधा सीधी बैठना है। मेंटेन आई कांटेक्ट, जब आप बात करेंगे ना, जब अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, उस टाइम आपको अपना आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। सर जो होंगे वहां पर, आपके और जो कलीग्स होंगे वहां पर, जो 15-20 जन आपके साथ रहेंगे, मेंटेन आई कांटेक्ट, हर किसी के साथ आई कांटेक्ट सही से बना के रखना है। ऐसा नहीं कि ताड़ना है, लेकिन आई कांटेक्ट जो है प्रॉपर ढंग से आपको बना के रखना है। नेक्स्ट है गिव जस्ट योर इंट्रोडक्शन। मैं ऐसे क्यों लिखा हूँ जस्ट? मेरे टाइम में भी मैं देखा था, इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, वो अपना दादा परदादा का कहानी सुना रहा है। देखिए, वो आपके पुराने इतिहास को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप एज एन एयरमैन कैसा परफॉर्म करेंगे। तो आप अपने बारे में बताइए कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपको हॉबीज क्या है। तो इसलिए जो इंट्रोडक्शन है वो खुद का दीजिएगा। और साथ में ऐसा नहीं कि आप 9th 10th का परसेंटेज बता रहे कि सर आई हैड गॉट 53% इन 9, बट आई देन इंक्रीज माई सेल्फ। ठीक है, ऐसा नहीं आपको बताना है कि आपको 9 में कितना मिला है, 10 में कितना मिला है, वो सब नहीं। आप अपने बारे में बोलिए कि आप एज अ कैंडिडेट कैसे हैं, आपका हॉबीज क्या है, आपका पर्सनली कैसा है, आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं, आप उस पे काम कर पाते हैं कि नहीं। आप ऐसा तो नहीं कि आपको अगर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आ जाए तो आप घबरा जाएंगे, आपका हाथ पाक कांपने लगेगा। ऐसा तो नहीं, क्योंकि आप फौज में जा रहे हैं। उस टाइप का आपका जो बिहेवियर है, वो आपको एटीट्यूड जो है ना, उस टाइप का आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं लिखा हूँ कीप जस्ट योर इंट्रोडक्शन, नॉट योर फैमिली बैकग्राउंड। ओके, फिर डू नॉट आर्ग्यू विथ एनीवन। सोचिए आप कोई पॉइंट, देखिए वो है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ये देख देख लीजिए आप यहाँ पर, जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कशन, डिबेट नहीं करना वहां पर। जीडी मींस ग्रुप डिस्कशन, नॉट ग्रुप डिबेट। मान लीजिए कोई भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात हो रही है, कोई ऐसा कुछ पॉइंट बोला जिस जिसका पॉइंट को आपको सही नहीं लगा, नहीं नहीं ये गलत है, हो सकता है कि सच में सही नहीं है, फिर भी आप उसको मत वहां पर टोकी, वो सर समझ लेंगे। उसमें वहां पर आपको नहीं टोकना है कि नो नो नो, यू आर स्पीकिंग रॉन्ग।
आपको वहां पर उसको टोकना नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी का बात सही लगे तो आप उससे उसमें सहमति जता सकते हैं, बट आपको किसी के साथ टोकना नहीं है, आर्गू नहीं करना है। आप सोचिए, आप कोई पॉइंट बोले, उसमें कोई बोला कि नो आई डोंट एग्री विद योर पॉइंट, तो आप उससे मत लग जाइए कि उसको समझाने पे बैठ गया। आपको उसको थोड़ी समझाना है, आपके सामने जो सीईओ है, कमांडिंग ऑफिसर, उनको समझाना है, तो आप उनसे सिर्फ टॉक कीजिए, ठीक है। बट आई कांटेक्ट सबसे बना के रखिए। फिर है डू नॉट स्पीक टू मच नॉर टू लेस। इसका मतलब क्या है कि कोई कोई लड़का होता है काफी फ्लुएंट होता है इंग्लिश बोलने में, और ऐसा टॉपिक उसको मिल जाता है जिस टॉपिक को उसके पास ऑलरेडी पहले से ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है ना, उसको पता नहीं होता कि मुझे कितना बोलना है, तो वो इतना बोल जाता है कि बाकी और किसी को मौका ही नहीं मिलता है, तो ये गलत इंप्रेशन क्रिएट होता है। और साथ में जो काफी लो कॉन्फिडेंट है, जिसको काफी डर लग रहा है, बोल ही नहीं रहा है, ये भी आप बैड इंप्रेशन क्रिएट करती है। इसलिए आपको काफी ज्यादा भी नहीं बोलना है, काफी कम नहीं बोलना है, एक मॉडरेट बोलना है, ताकि आप मतलब कोशिश कीजिएगा कि आप कम से कम 30 से 45 सेकंड, वो पहला वाला 1 मिनट छोड़ के, पहला वाला 1 मिनट तो सबको बोलना ही पड़ेगा कि आपका इंट्रोडक्शन उस थोड़ा सा ब्रीफ बता दो उस टॉपिक के बारे में। उसके बाद जो आप डिस्कशन चालू करेंगे ना, फोकस कीजिए कम से कम आप 30 सेकंड तक बोल पा रहे हैं, 30 सेकंड तक बोल पा रहे हैं, या फिर 2 बार बोले आप। ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहला फालतू उठाए फिर बोले, फिर 5 मिनट बाद चल डिस्कशन तो चल ही रहा है, फिर आप उठा के बोले सर आई हैव अ पॉइंट रिगार्डिंग दिस, तो फिर से आप बोले, तो वो काफी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को बेहतर लगा होगा। आप खुद पे फोकस कीजिए, खुद पे मेहनत कीजिए। आई होप आपका जो एग्जाम है वो भी निकलेगा, और फेज 2 जरूर निकलेगा। मेडिकल भी आप अपना करवा लीजिए। एयरफोर्स आपको बनना है, मतलब बनना है, खुद पे उतना भरोसा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।